अस्सलामुअलैकुम दोइम जमात के तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये हमारा उर्दू का सबक है और उर्दू के सबक के आगाज़ करने से पहले हम आज की तारीख़ और दिन दोहराएंगे। तो मोहम्मद वहाब, आप मुझे बताएं आज तारीख़ क्या है? बिल्कुल ठीक, 12 अगस्त 2025। कमर सलीम, आप मुझे बताएं बेटा दिन क्या है? मंगल, शाबाश। अली हुसैन, आप मुझे अरबी में दिन बताएंगे। यौमुल सलासा, शाबाश। और मोहम्मद इब्राहिम, आप मुझे अरबी में तारीख़ बताएंगे। बिल्कुल ठीक, 17 सफ़र 1447 हिजरी। तलबा और तालिबात, हम अपने सबक का आगाज़ करने से पहले हम पिछले सबक को दोहराएंगे कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा। तो पिछले सबक में शामिल फ़ारूक, आप बताएं हमने क्या पढ़ा था? बिल्कुल ठीक, हमने हमारा वतन की पढ़ाई और इमला की थी। हमने नए अल्फाज सीखे थे, नए अल्फाज हमें लिखने भी आए थे और हमने सीखे भी थे। तो रियान अहमद, आप मुझे बताएं बेटा कि हमने उसमें क्या पढ़ा था पढ़ाई में? बिल्कुल ठीक, हमारा वतन जन्नत का टुकड़ा है और हमारा वतन बहुत प्यारा है और हमारे वतन में सरसब्ज़ हरियाली जंगल हैं, बागों के मंजर महकते हैं, शाबाश। और ये जन्नत का नज़ारा पेश करता है। जावियार, आप अब हम इमला की करेंगे कि इमला दोहराएंगे। अब आप इमला मुझे बताएंगे कि वतन हम कैसे लिखते हैं? वतन, वो तो नो वतन। अब ना मुझे बताओ कि ना नून की पूरी शक्ल क्यों आई है? जी, नून की पूरी शक्ल इसलिए आई है क्योंकि नून पे लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है। आगे मुझे बताएंगे सुहाना, कौन बताएगा? ईमान सहर, आप बताएं सुहाना कैसे लिखेंगे? सुहाना किसकी शक्ल है ये? सीन की। तो सीन की आवाज़ क्या है? और अब आगे क्या आएगा? स के बाद हु। अब ये हु, आप मुझे बताओ कि हु यहाँ कौन सा आएगा? हे की कौन सी शक्ल आएगी यहाँ? मैंने आपको कल बताया हे की कितनी शक्ल होती है? 3, शाबाश। और यहाँ कौन सी आएगी? कौन कौन सी? हे की कितनी शक्ल होती है? शुरू वाली, दरम्यान वाली, आखिर वाली। कौन सी आएगी? जी, आखिर वाली शक्ल, दरम्यान वाली शक्ल आएगी। अब दरम्यान वाली शक्ल लिख के हम आगे क्या लिखेंगे? स ह, स के साथ ऊपर क्या आएगा? लफ्ज़ क्या है? सुहाना। सी पेश सु ह, सु हा। अलिफ न। अब अलिफ के बाद तो हम न को नहीं बनाएंगे ना, नून तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि अलिफ शरारती हरूफ है। तो अलिफ के साथ ए ने दोस्ती कर ली है, लेकिन आगे अलिफ ने नून के साथ दोस्ती नहीं की। ठीक है, नून की हम अलग शक्ल लिखेंगे ना, सुहाना। तो दोइम जमात, ये आपके इमला के अल्फाज की दोहराई हो चुकी है। अब हम अपने अगले सबक का आगाज़ करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। दोइम जमात, अपनी अपनी कॉपियाँ निकालें और कॉपियाँ में हमने आज अपना ये वाला काम करना है। उसके सबसे पहले आप तारीख़ और दिन लिखेंगे एक साइड पे और दरम्यान में आप जमात का काम लिखेंगे। उसके बाद नीचे साइड पे आप सबक नंबर 7 लिखेंगे, मौजू हमारा वतन और अनवान अल्फाज मानी। ठीक है, आज हम अल्फाज मानी करेंगे। इसी तरह से आप हाशिया लगाएंगे। मेरे पास जगह नहीं थी, ठीक है, 3 के बाद तो मैंने चौथा थोड़ा सा आगे करके लिख लिया। तो आप लोगों ने
यानी कि अपनी जगह के मुताबिक अपना काम मुकम्मल करना है। आप समझ गए होंगे। और साथ साथ आपने गिनती भी लिखनी है अपनी उर्दू में, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपने कितने अल्फाज माइंड किए। अब हम पहला अल्फाज लिखेंगे वतन। वतन, मोहम्मद साहब बेटा वतन बताएं कैसे लिखेंगे। बिल्कुल ठीक, वो तो वतन। अब वो की आवाज़ भी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। और जो सबसे पहले आती है उसकी आवाज़ क्या होती है? वो की आवाज़ पहले कहते हैं वो की तरह, यानी कि W की तरह। वो वतन। वतन का मायने कौन बताएगा? ईमान साहब। बिल्कुल ठीक, मुल्क। मीम पेश ला मुल्क। काफिलस खत्म हो रहा है तो हम लोग इसलिए काफी पूरी शक्ल लिखेंगे, यानी कि वतन का मुल्क भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ईमान बताएं। तेज, शाबाश, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद हमजा। अगला लफ्ज़ मैं लिख रही हूँ, आप मेरे साथ बताएंगे ये क्या लिखनी है, ये किसकी शक्ल है? सीन की। अगला लफ्ज़ मैं आपको बता देती हूँ, सुहाना, लेकिन उसके तोड़ आप करेंगे। सुहाना के मैंने तोड़ कैसे बताए थे? सीन पेश सु, आगे हे की कौन सी शक्ल आएगी? दरमियान वाली, शाबाश। ह सु हु सु हा, ह न न, सुहाना। इसका मायने हाशिम आप बताएं मुझे बेटा। शाबाश, दिल पसंद। दिल। अब पसंद में मैंने आपको बताना था पसंद कैसे लिखते हैं। प की शक्ल छोटी ऐसे थोड़ी सी ऊपर करके, सी नीचे, सी की शक्ल, प की हमने छोटे वो डाल के लिखते, स आगे, सी की शक्ल आगे, नून और द। अब नून ने दाल के साथ जब दोस्ती की तो वो उसके साथ बिल्कुल, नून ने जब दाल के साथ दोस्ती की, जब मिला आपस में, तो उन्होंने क्या किया? नून बिल्कुल सीधा होके बैठ गया, ठीक है, रे की तरह। दिल पसंद। अगला लफ्ज़ है बेटा मंजर। मंजर, नंसा आप बताएंगे मुझे मंजर कैसे लिखते हैं? मून की शक्ल, म की शक्ल छोटी, न की शक्ल छोटी, अब जोए ने रे को क्या, रे के साथ जब मिला तो उसे धक्का दिया, वो नीचे गिर गया, बिल्कुल सीधा हो गया। मंजर। मंजर का मायने क्या होगा? शाबाश, किससे बताएंगे? सिल्विया ने। बिल्कुल सिल्विया। नजारा, न की शक्ल अलिफ नजारा। तो दोयम जमात आपने उसके नीचे बिल्कुल चौथा लफ्ज़ लिखना है। अब चौथा लफ्ज़ क्या है? महकते। महकते कैसे लिखेंगे? सारा। शाबाश, की छोटी शक्ल, हे की, हे कैसे लिखा जाएगा? दरमियान वाली है, महक क। शाबाश, छोटी शक्ल और बढ़िए। महकते मायने क्या होगा इसका? मोहम्मद हुसैन। खुशबूदा। शाबाश, खुश, खूब, हे पेश व खूब, खुशबू, दा खुशबूदा। आशा वारिस बेटा मुझे आप बताएं अगला लफ्ज़ क्या है? भरपूर।
पेश वाओ ऊ पर भरपूर। हसन इशफाक, आप मुझे बताओ भरपूर का मायने क्या है? शाबाश, पूरा। पेश वाओ बे अलिफ्ला पूरा। नंबर 6 पे क्या है? तीन बताएंगे आप? लहकते, बढ़िएते, लहकते। लहकते का क्या होगा? बाहर। बहुत अच्छे अली काशिफ। लहकते बाहर के मौसम में पौधे जो लहकते हैं ना, तो इसलिए हम इसको लहकते को कहेंगे बाहर। तो जमात, आपने अपने अल्फाज मायने 1 से लेकर 6 तक मुकम्मल कर लिए होंगे। मैं एक दफ़ा इनको दोहरा रही हूँ, मेरे साथ साथ दोहराएं। अल्फाज मायने वतन, मुल्क, और क्या होगा इसका? 3 बताएं। देश, शाबाश, सुहाना, दिलपसंद, मंजर, नज़ारा। महकते, खुशबूदार, भरपूर, पूरा। लहकते, बाहर। अब लहकते मैंने यहाँ बाहर क्यों लिखा है? क्योंकि बाहर के मौसम में फूल और पौधे इधर से उधर यानी कि लहकते हैं, यानी कि जैसे हाथ के साथ आप उसको हिलाएं हाथ को, तो आप देखेंगे पौधे लहक रहे होंगे, ठीक है, उनकी खुशबू से महक रहे होंगे। तो दोयम जमात, ये वाला सबक, ये वाला आपने हमारा वतन के अल्फाज मानी आपने कर लिए हैं। अब आप तो दोयम जमात, अब हम अगला सफ़ा अपना खोलेंगे और हम उस पर ज़ख़ीरा अल्फाज लिखेंगे, ठीक है। ज़ख़ीरा अल्फाज आपको पता हम 1 से लेकर 4 तक लिखते हैं, यानी कि 4 ज़ख़ीरा अल्फाज लिखते हैं, जिसमें हमारी जो है लुगत में, हले लुगत में हमारी इजाफ़ा होता है, ठीक है। तो आप जल्दी से अपनी हले लुगत के साथ साथ किताब खोल लें, ठीक है। वो छोटी सी हमारी किताब है, वो खोलें और मैं मायने अल्फाज लिखूँगी, आपने मुझे मायने तलाश करके बताने और मैं फिर उसके बाद लिखूँगी, ठीक है। ऊपर जल्दी से ज़ख़ीरा अल्फाज। अब ज़ख़ीरा अल्फाज क्या है? अल्फाज मायने ही है, क्या है? ज़ख़ीरा अल्फाज, अल्फाज मायने हैं। पहला अल्फाज क्या होगा? पहला लफ्ज़ क्या होगा? याददाश्त। ज अलिफ दाल अलिफ द या द याददाश्त। अब याददाश्त किसे कहते हैं? याददाश्त किसे कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? थोड़ा सा हले लुगत से हटके मुझे बताएं। फायदा आपको तो बेटा याददाश्त किसे कहते हैं? कहते हैं ना हमारी उसकी याददाश्त ठीक नहीं है, उसको याद नहीं आ रहा। तो याददाश्त किसको कहते हैं बेटा? हाफजा को। और ये कौन मुझे बताया? किसने बताया? हाशिम रिजवान ने। शाबाश हाशिम। याददाश्त का होगा हाफजा। हाफजा कैसे लिखेंगे? अब यहाँ ये वाला भी तो आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये हे वाला आएगा, जीन के खानदान का हे, अलिफ फ ज
ज ग जा। अब यहाँ ये कौन सा आया है? ज के साथ ये कौन सा आया है? आखिर वाला ये, ठीक है। ज के साथ कौन सा आया है? आखिर वाला। हाफजा, याददाश्त हाफजा। अगला हर्फ शामिल शौकत। आप बताएं बेटा मुझे अगला लफ्ज़ क्या है? अगला लफ्ज़ मैं लिख के बताती हूँ कि क्या है। नंबर 2 पे है या, ज आ ज द, ग ग आ ग र, यादगार, यादगार। यादगार का क्या होगा? कौन बताएगा? विदा, विदा आप बताएं। शाबाश। यादगार की क्या है मानी? निशानी। निशानी कैसे लिखेंगे? न श अले, निशानी, निशानी। यादगार, निशानी। नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे है हमारा लफ्ज़ है हंगामा। नंबर 3 पे हमारा लफ्ज़ है हंगामा। हंगामा कैसे लिखेंगे? ह, अब जो शुरू में आया है ह, तो ये इसी तरह लिखा जाएगा जो कुंडी वाला होता है, ठीक है। ह गा, हम गा म, अब म के साथ कौन सा है आएगा? आखिर वाला। म के साथ कौन सा है आया? आखिर वाला। हंगामा, ठीक है। हंगामा। तो हंगामा का मायने कौन बताएगा? मोहम्मद बिन अदनान, आप बताएं हंगामा का मायने। शाबाश, शोर। हंगामा का मायने है शोर। ओ, शोर। अब वाव यहाँ दरम्यान में था तो वाव की आवाज क्या हो गई? ओ की तरह, शोर। वाव दरम्यान में हो तो आवाज क्या आती है? ओ की, शोर। और अगर पहले शुरू में आती है जैसे वतन था हमारा, उसकी तब आवाज कैसे दिखती थी? वो की तरह, ठीक है। हंगामा, शोर। उमरजाज अगला चौथा लफ्ज़ हम करने लगे हैं। तो चौथा लफ्ज़ का लिखने लगे तो आपने उसका मायने मुझे बताना है। उनके हुनर। अब ह यहाँ कुंडी वाला आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये शुरू में आ रहा है। हुनर, न की छोटी शक्ल और आगे न ने रे को धक्का दिया और वो नीचे गिर गया। हुनर। हुनर का मायने क्या बताएंगे? हमारे साथ आपने बताना था बेटा, जल्दी से। शाबाश, कारकर्दगी। का आ का र, कार कर 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 द छोटे की, कारकर्दगी। ये हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज को आप एक दफ़ा दोहरा लें। ज़ख़ीरा अल्फाज याददाश्त, हाफ़ज़ा, यादगार, निशानी, हंगामा, हंगामा, शोर, हुनर, कारकर्दगी। ये हमारा कॉपी का काम था। हमने इसको कॉपी के काम को हमने मुकम्मल किया है। इसके अलावा घर का काम मैं आपको देती हूँ। घर के काम के लिए जल्दी से आप खुशखती की कॉपी निकालें। खुशखती की कॉपी में हम अपना काम लिखेंगे, वो घर का काम होगा। जल्दी से हाशिया और तारीख़ और दिन लिखें और घर का काम लिखें। दोयम जमात खुशखती की लाइन हमारी है, आपने घर का काम तारीख और दिन लिखना है। खुशखती की लाइन है पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा
अब ह को कहाँ थोड़ा सा ऊपर लाइन से, किसी ने लाइन के बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। ह की ऊपर होगा यानी कि उंगली वाला हमारा। अब मीम को हमने कैसे बनाया है, मीम को हमने 6 की तरह 6 की तरह बनाया। मीम के साथ अलिफ हमारा प्यारा। अब प्यारा में बे की छोटी शक्ल थोड़ी सी ऊपर होगी, जे की नीचे, और अलिफ प्यारा सब मेरी तरह लिखेंगे। रा थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ा करके नीचे को होगा लाइन के साथ। अलिफ पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन। अब तो आपको वतन याद हो जाना चाहिए। नून आधा ऊपर आधा नीचे। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। तो दो जमात ये आपका खुशमती की लाइन है। उसके अलावा किताब में से आपने काम अपना करना है सफ़ा नंबर 47 का सवाल नंबर 4 और 4। सवाल नंबर 4 घर का काम। सफ़ा नंबर 47 का सवाल नंबर 4 घर का काम। दोयम जमात ये आपका काम था। घर का काम भी मैंने आपको बता दिया है। किताब में से आपने घर का काम करना। उर्दू नुला की बुक हमारा वतन का काम है। सफ़ा नंबर 47 का सवाल नंबर 4। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।